जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें देख सकते हो, आपका डेट दिया गया है 22 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। और जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो थर्ड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, पद है आपका कांस्टेबल का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा आरपीएफ एसआई के भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो बांग्लादेश से, किससे? बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है कौन? भारत देश। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि चारों तरफ से भारत से ही तो घिरा हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका। और देखो, आपका जो राजधानी जैसे बांग्लादेश का ढाका का, नेपाल का भूटान का, नेपाल का काठमांडू, इसका जयवर्धनपुरे, भूटान का थिम्पू, ठीक है। तो इनका राजधानी हो गया, इनका मुद्रा हो गया। ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आरपीएफ में ही पूछे जा रहे हैं, तो इनको पढ़ लेना। अगला प्रश्न, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। तो यह आपका कापतपुरम, कहाँ पर? कापतपुरम में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो किस ऊतक के कारण? शीर्षस्थ विजयव्य, किसके कारण? शीर्षस्थ विभज्य के कारण, ठीक है, या एपिकल मेरिस्टेम के कारण। तो ऑप्शन ए सही होगा। ए आपका हिंदी मतलब है, इंग्लिश मतलब है, ठीक है। अगला, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो यह है आपका ब्राजील में स्थित है। कहाँ पर? ब्राजील में। अगला प्रश्न, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? यह है आपका उत्पादन के घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादन के घटक। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता है? किस देश ने? यूएसए ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला, गुरु ग्रंथ साहिब देश का पवित्र ग्रंथ है। तो सिख का या सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ। तो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापानी येन, क्या है? येन है, जापानी येन। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शिष्य सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। तो कौन सी संधि थी वो? अमृतसर की संधि थी। ऑप्शन ए सही होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ, या बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष अलग हुआ? कब हुआ था? 1971 में, जिसमें 93,000 सैनिक को सरेंडर कराया गया था। अगला प्रश्न,
पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है बताइए जल्दी। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है। तो कौन सा परावर्तन? विसरित परावर्तन कहलाता है। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। 1724 में निजाम उल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो किस प्रांत की स्थापना की थी? तो हैदराबाद की। किसकी थी? हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी। एक मिनट रुकना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? CA20 और AR48। ठीक है। कैल्शियम, ठीक है। सी का मतलब होगा कैल्शियम, ठीक है, और AR का मतलब होगा आर्गन। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? जल्दी बताइए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यह है आपकी मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तत्व के सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? परमाणु। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992 में, शायद मुंबई में हुई। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? 1996 में आयोजित किए गए थे। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य। अगला प्रश्न, सुधीर मन कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न, कोइल ऑफ सांक नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से? ब्रह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? भारत ने जीता था। बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश पादुकोण को। अगला प्रश्न, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? कितने थे पहले? 8 जज थे। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? 73वें संशोधन के तहत। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु सीमा होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए भी है। झारखंड की निम्न में से किस नदी में जालोर सोना पाया जाता है? तो सुवर्ण रेखा नदी में। कौन सी? सुवर्ण रेखा नदी में। साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है। राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो कितनी है? 25 वर्ष है। पीर पंचाल और धौलाधार पर्वतमालाएं देश का हिस्सा है। किसका? निम्न हिमाचल क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो समानता का अधिकार के तहत आता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है?
काजू, कॉफी, चाय ये सभी रोपकर उगाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो वो है आपका अरुण या यूरेनस ग्रह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो वो था आपका रॉलेट सत्याग्रह। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों को निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो वो थी आपकी प्राक्कलन समिति। ठीक है। अमृता शेरगिल देश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? तो चित्रकला की क्षेत्र की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? वो है आपका राज्यसभा। आत्महत्या की थैलियां नाम से कोशिकाओं को जाना जाता है। किस कोशिकाओं को? लाइसोसोम को। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, कहलाती है, क्या कहलाती है? आनुषंगिक संविदा कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश स्रावित होते हैं? क्या? हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों ये थे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए जी के जीएस के 50 प्रश्न। आगे जो सेक्शन है वो आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे जो सेक्शन है रीजनिंग के बाद मैथ का। ठीक है, तो ये आपके सीरीज वाले प्रश्न है। देखो इसमें कैसा है। पहले है 3 का गुणा 1, सो 3 आ गया। फिर 3 का गुणा 2, 6 आ गया। 6 का गुणा 3, 6 18 आ गया। और 18 का गुणा हो गया 4, 18 चौक 72 आ गया। और 72 का गुणा करेगा 5, तो 5 दूनी 10, हाथ से लगे 1, 5 7 35, 1 6 360। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आसान से प्रश्न है। अब थोड़ा टफ भी हो सकते हैं। इसमें देखो 6 से 9 हो गया 3 का अंदर, 9 से 15 हो गया 6 का अंदर, 9 से 15 6 का अंदर, 15 से 21 कितने का अंदर? 6 का अंदर है यार। ठीक है, और 21 से 33 9 जी हो गए 12 का अंदर है। तो क्या समझ में आ रहा है कि 3 6 6 12। तो अगर हम 12 को, ये कुछ समझ में नहीं आया।